नमस्कार दोस्तों। पंचायत चुनाव में नामांकन के लिए पुलिस वेरिफिकेशन और निवास प्रमाण पत्र की अब आवश्यकता नहीं है। जो भी साथी अपना फार्म भरना चाहता है बेझिझक भर सकता है। काफ़ी सारे साथी जो पुलिस वेरिफिकेशन ना होने की वजह से परेशान थे। एक तो ऑनलाइन पोर्टल काफ़ी डाउन चल रहा था, ऊपर से उनको जो है ऑफलाइन माध्यम से जो पहले पुराना जो सिस्टम था उसके हिसाब से वो 500 रुपये की फ़ीस कटवा के बाई हैंड उनको जाना पड़ रहा था। तो इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। साफ साफ यहाँ पर न्यूज़पेपर में भी दिया गया है, पंचायत चुनाव नामांकन में पुलिस सत्यापन और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपको जो है नया सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। नया सिस्टम क्या है आपको यहाँ पर पता होना जरूरी है। 16 अक्टूबर को निर्देश जारी किए गए हैं। हरियाणा निर्वाचन आयुक्त धर्मपत सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव में अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही आयोग ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवार को महज खुद का सत्यापित एक शपथ पत्र एफिडेविट भी देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उसमें शपथ पत्र में देनी होगी। इसके आधार पर नामांकन भरा जा सकता है। और धनपत सिंह का कहना है कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो है देने की जरूर आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वह सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत समिति जिला परिषद की मतदाता सूची में उसका नाम होना जरूरी है। यानी कि आप सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अपना फार्म भर सकते हैं। धनपत सिंह ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील किया कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिदायतों पर ही विश्वास करें, अन्य किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। कल भी एक ऐसा लेटर आया था जिसमें पंचायत समिति और सरपंच पद के जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड होगा, यानी कि आगे जाके 3 साल के तुरंत बाद ही नया इलेक्शन होगा। तो वो भी फर्जी निकला। तो कोई भी जानकारी आपको लेनी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें। और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को नो ड्यूज जो आपको बैंक से लेना था, तो यहाँ पर नो ड्यूज सर्टिफिकेट को जो है देना होगा सिर्फ सेल्फ के लिए। धनपत सिंह ने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है सिर्फ अपने लिए सेल्फ के लिए जुड़ा नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा। उस व्यक्ति पर यदि कोई देनदारी नहीं है तो वह चुनाव लड़ सकता है और उसके परिवार का उससे कोई मैटर नहीं है। वो खुद अगर इसके लिए देनदारी में है तो फार्म नहीं भर पाएगा। ठीक है। यह संशय बना हुआ था कि यदि परिवार के किसी सदस्य पर सहकारी बैंक, बिजली विभाग, कृषि लोन की देनदारी है तो उस परिवार का अन्य सदस्य चुनाव लड़ सकता है या नहीं। आयोग ने इस संबंध में अब जो है स्थिति को साफ कर दिया गया है। यदि जो सेल्फ से फार्म भर रहा है और उसके ऊपर कोई ड्यूज नहीं है तो वो इस फार्म को जो है भर सकता है। और काफ़ी सारे साथी इसमें भी कह सकते हैं कि जिनका कोई लोन चल रहा है तो वो भर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों इसमें ये भी अपडेट है कि आपकी कोई किस्त या वगैरह कोई डिटेल है वो बाउंड नहीं होनी चाहिए। कोई किस्त बैलेंस जो है आपका डिफ़ॉल्ट में नहीं होना चाहिए। यदि चल रहा है तो आप रेगुलर उसमें आप जो अपनी किस्त वगैरह जमा करा रहे हैं तो उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और जो भी साथी इसके अलावा कोई अपडेट चाहता है तो रेगुलर अपडेट रहे, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और भी जो भी सोशल मीडिया के माध्यम उनसे जुड़ा रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।